हेलो बच्चों, हमारे बोट इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक अपन ने कुछ चीज़ें सीखी थी। 5वें एक्सरसाइज में अपन ने कुछ पार्ट ख़त्म कर लिए हैं। आपको वहाँ तक चीज़ें पसंद भी आ गई होगी, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, उसके बारे में आप गौर से ध्यान देना। अब अपन 5.1 के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के बारे में, ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। डिफ्रेंशिएशन तो अपन ने मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुके हैं, किस तरीके से अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ उनका यूज़ किया था, कौन कौन से फॉर्मूला में अपन ने उसका यूज़ करा था, ठीक है। अब ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस क्या था। अब अपन ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था, अब अपन चीज़ों को क्लियर करेंगे यहाँ से। अब एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी आपकी। कंटिन्यूटी, क्योंकि आपको आउटलाइन तो करना आ ही गया। अगर वही चीज़ आ गई तो आपको अगर नहीं भी आया तो आप फॉर्मूले याद करो, अगर याद नहीं होते हैं तो, ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, बिलिटी, यही था ना, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी में क्या होगा और डिफरेंशिएबिलिटी में अब डिफरेंस आपको समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली अब, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी हर जगह जगह अपना अपना मेथड चेंज करती जाएगी। डिफरेंशिएबल मतलब अगर कई जगह ये अपना क्या करेगा, कई जगह ये क्या करता है, डिफरेंशिएबल कब होता है, ये स्पर्शरेखा इसके ऊपर से जा रही हो, ठीक है। तो इस तरीके से कई जगह अपने अपने चेंज, मतलब हर जगह ये क्या करेगा, पूरी कैलकुलेशन में अपना अपना अलग अलग जगह अलग अलग योगदान देगा, ठीक है। कंटिन्यूटी में होता क्या है, जैसे कि ये कोई ग्राफ है, ठीक है, तो कंटिन्यूटी में होगा क्या कि अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है, मतलब अगर कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा, टूटा हुआ नहीं है, तो वो कैसा रहेगा। अपन को ग्राफ से सीखना है हर चीज़ को ना, क्योंकि ग्राफ चीज़ों को बहुत आसानी से समझा देता है। मैं आपको काफ़ी सारे ग्राफ भी बनाना सिखाऊंगा, बस आप उनको थोड़ा सा ध्यान से देखो। मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, अगर आप मन लगा के पढ़ाई करते हो तो, ठीक है। पहला मेरा टारगेट होता है बच्चों को थोड़ा सा चीज़ें चैप्टर से रिलेटेड बताना, कि कैसे भी करके उनका सिलेबस भी हो जाए टाइम पे। उसके बाद फिर अपन एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत सारी पढ़ेंगे, ठीक है। पहली बात, कंटिन्यूटी होती क्या है, सतत, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सातत्य, सतत है ना, कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए ग्राफ, ठीक है। अगर ग्राफ कहीं से ब्रेक नहीं है तो इसका मतलब वो क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। देखो कई ग्राफ यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं बात करूँ x बराबर a से लेके x बराबर b तक कोई मतलब कोई क्या था, कर्व था। मुझे बताओ कहीं से ग्राफ टूटा है क्या, नहीं टूटा। तो ये कैसा ग्राफ है, कंटिन्यूस, ठीक है, मतलब कंटिन्यूस है ना, अरे कंटिन्यूस है ना, ये लगातार, ठीक है। अगर वो कहीं से मुड़ा हुआ भी रहे तब भी है तो एक ही ना, ग्राफ तो है ना, मतलब कहीं से उठाया थोड़ी ना, पेन उठा दिया, इसका मतलब वहाँ पे ब्रेक हो गया। अगर आप पेन को लगातार उठा के बिना उठाए लेके जा रहे हो तो इसका मतलब वहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, इसका मतलब वो ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस ग्राफ है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में होता क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी में कि जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूअस हो तो क्या होते हैं, वो जरूरी है कि डिफरेंशिएबल हो, बताओ मेरे को। अगर कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो मुझे इस बात के बारे में बताओ कि वो डिफरेंशिएबल होना जरूरी है क्या, मेरे को बताओ। पॉसिबल नहीं है ना। अरे कई बार कंटिन्यूअस तो है लेकिन ये क्या आ गया, घुमाव आ गया ना, नुकीलापन नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब अपने को एक बात समझ में आ गई कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मतलब आपका ग्राफ टूटा हुआ भी नहीं रहे और नुकीला भी ना रहे, ठीक है। इस तरीके से नोक नहीं आनी चाहिए, मुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर वो ग्राफ सीधा है तो आप क्या कर सकते हो, इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका ग्राफ में मुड़ा हुआ आ गया तो वो क्या नहीं है, क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, वक्र क्या है। सुन ली मेरी बात, समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस बातें समझ में आ गई, किस तरीके से अपन इन दोनों को चेंज करके समझ सकते हैं, समझ गए ना। इसका मतलब ग्राफ में मुड़ाव नहीं आना चाहिए। अगर कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस तो रहेगा लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टेंजेंट खींचना पॉसिबल है। और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है कि आप एक जगह पे केवल एक ही स्पर्शरेखा खींच पा सकते हो, जो ये रही, ठीक है। ये स्पर्शरेखा का भी काम करेगा अगले वाले चैप्टर्स में। जो डिफरेंशिएबल है, अगर ग्राफ डिफरेंशिएबल होगा तो वो क्या होगा, टेंजेंट का काम करेगा, ठीक है, आने वाले चैप्टरों में। तो आपको इस चीज़ को भी समझ के चलना है। इसका मतलब कंटिन्यूअस ग्राफ अगर है
तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। लेकिन अगर कोई फंक्शन या कोई कर्व अगर डिफरेंशिएबल है तो वो जरूरी है कि कुछ कंडीशंस में जरूरी है, ठीक है, ज़्यादातर कंडीशंस में जरूरी है कि वो कंटिन्यूअस रहेगा ही, ठीक है। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस हो है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो वो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। डिफरेंशिएबल होना उसका ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से अपने को कंटिन्यूटी को देखना होता है और डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंस क्या है और कंटिन्यूटी में डिफरेंस क्या है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अपने यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, अपन लिमिट का भी प्रयोग करेंगे। लिमिट से आपने क्या करेंगे, सपोज करो मेरे को ये पता लगाना है, सुनना ध्यान से, मैं सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर करके चलता हूँ। मेरे को ए से बी में ये चेक करना है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, मुझे पता लगाना है कि ये इस बिंदु पर क्या है, ठीक है। इस बिंदु पर मेरे को चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। x बराबर सी कोई पॉइंट लिया तो मुझे यहाँ पे चेक करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे जस्ट पहले वाला पॉइंट देखना पड़ेगा और इसके जस्ट h का मतलब है माइनर सा डिफरेंस, मतलब जो जीरो तो नहीं है, ठीक है, जीरो नहीं है, जीरो से जस्ट मतलब ऐसे समझ लो 0.000000001 है, ऐसे समझो, मतलब जीरो भी नहीं है तो जीरो से कम भी नहीं है, ठीक है। जीरो नहीं है इसका मतलब बिल्कुल न के बराबर पॉइंट, मतलब जैसे ग्राफ ऐसा था ना, बिल्कुल जैसे ये कर्व है तो आपने क्या किया, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया तो अगर आप इसका चनी सा बिल्कुल पास में से, बिल्कुल नज़दीक से, मैं तो डिफरेंस दिखा रहा हूँ लेकिन बिल्कुल ही नज़दीक से, जैसे मैंने बोला एक ये पॉइंट ये एक है तो मैंने बोला ये डिफरेंस देखो, देखो बिल्कुल जीरो, बिल्कुल ही पास में है ना, बिल्कुल पास में है, बिल्कुल न इस तरीके से, ठीक है। तो बिल्कुल डिफरेंस कम होता है तो अपन उसको क्या मान लेते हैं, वही बिंदु मान लेते हैं, ये भी आपको पता है। भाई अपन ने क्या किया, इसमें से हल्का सा पीछे की वैल्यू देखेंगे, आगे की वैल्यू देखेंगे, लिमिटिंग वैल्यू है ना, ये कौन रहेगा, लिमिटिंग वैल्यू, मतलब ये जो सी आएगा वो लिमिटिंग वैल्यू मानेंगे कि चलो इस पे चेक करना है, किसी वैल्यू पे चेक करना है तो अपन क्या करेंगे, उसके लेफ्ट हैंड की वैल्यू चेक कर लेंगे, राइट हैंड की, राइट हैंड को क्या लिखेंगे सी प्लस एच, और लेफ्ट हैंड को, इस बिंदु के लेफ्ट हैंड को क्या लिखेंगे सी माइनस एच पे चेक कर लेंगे। अगर तीनों वैल्यू बराबर आ रही है तो वो क्या रहेगा, कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस होएगा ना। अगर वो लिमिट की बात करता तो लिमिट में तो अपन ने इतना ही पढ़ा था, या नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो ना। ये तो क्या हो गया LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये हो गया RHL राइट हैंड लिमिट। तो अपन को ये पता लगाना होता था लिमिट में कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए तो वो फंक्शन, वो क्या होगा उस बिंदु पे, क्या होगा, वो क्या होगा, क्या होती है लिमिटिंग, लिमिट यानी फलन क्या रहता है, विद्यमान है, ठीक है। अरे दोनों बराबर हो गई तो इसका मतलब उसको अपन ने एग्जैक्ट वैल्यू मान ली कि हाँ ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या चेक करेंगे कंटिन्यूटी में, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और आपका जो फंक्शन की वैल्यू है, मतलब आपने जो लिमिटिंग वैल्यू मानी है वो भी बराबर आनी चाहिए, मतलब लिमिट LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू जिस बिंदु पे आप चेक करना चाह रहे हो वो भी क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर तीनों वैल्यू बराबर आ रही है तो समझ जाना आपका ग्राफ वहाँ से कंटिन्यूअस, उस बिंदु पे कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। सपोज करो आपने देखा होगा ना, मतलब डिफरेंस, माइनर सा डिफरेंस, जैसे अपन मान लो सपोज करो कि कुछ चीज़ टूट जाती है, मान लो कोई लोहे की राड टूट जाती है, फिर अपन जैसे अंगूठी मान लो, अंगूठी टूट गई, हल्की सी टूटती है ना, दरार पड़ जाती है तो अपन झाल लगा के आते हैं उसमें, तो बिल्कुल सा माइनर सा डिफरेंस आता है ना उसके अंदर, बिल्कुल माइनर सा वो जगह हो जाती है, तो अपन क्या करते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी झाल लगवा लेते हैं ताकि वो काम करे, ठीक है। और अपन ये मान लेते हैं कि बिल्कुल न के बराबर उसमें डिफरेंस आया है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, वहाँ पे वो झाल लग जाती है, अब रोड थोड़ी लगा के आओगे, वहाँ पे रोड थोड़ी लगा के आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना LHL RHL और फंक्शन की जिस बिंदु पे आप चेक करना चाह रहे हो, अगर तीनों वैल्यू बराबर है तो आपका क्या होगा, वो फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस। अगर ये बराबर नहीं आ रहे तो समझ जाना फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी अपन ने पढ़ी ली है, डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है, ये फॉर्मूले से चेक करे थे अपन ने, फॉर्मूले भी कई प्रूफ करे थे डिफरेंशिएबिलिटी के, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी का वो भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया कंटिन्यूटी। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है, मैं आपको ये फंक्शन बता दूंगा किस किस पे आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैंने बताया था FA लिमिटिंग S टेंड्स टू 0, एक तो ये होता था सूत्र, ठीक है, FA, और दूसरा H, ये तो होता था लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल LHD, और एक होता है RHD, ये होता है फंक्शन ए पे चेक करना होता है लिमिटिंग S टेंड्स टू 0, ठीक है,
लिमिट एस टेंस टू 0, फिर चेक करते थे अपन एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच, ठीक है। ये क्या होता था आर एच डी और ये होता था एल एच डी, ठीक है। तो अगर आर एच डी और एल एच डी बराबर हो जाते थे तो अपन मान लेते थे कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो समझ में आ गया किस तरीके से। अब थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा डीपली ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये तो था डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में चेक करना, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी के बारे में। कॉन्टिन्यूटी में क्या चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी में क्या चेक करना है आपको, चेक करना है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन ए माइनस एच, अपन क्या लिखेंगे इसको, जब भी मान लो अपने को एल एच एल साइड चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, तो क्या करेंगे देखो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है तो आपको कैसे चेक करना है वो भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ फिर सवालों से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको बस ये चेक करना है लिमिटिंग वैल्यू एस टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, ये तो हो गई एल एच एल, ठीक है। और लिमिट एस टेंस टू 0 ये हो गई आर एच एल, ठीक है। और ये हो गई फंक्शन जिस बिंदु पे आप चेक करना चाह रहे हो। ये कौन सी वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना, ये कौन सी वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है। ए क्या लिया है अपन ने, लिमिटिंग वैल्यू। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इन वैल्यूज अगर ये तीनों बराबर आ रहे हैं तो अपन कंफर्म कर देंगे कि जो फंक्शन है वो कैसा है अपना, कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर आ रही है तो समझ जाएंगे अपना फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ना वो बिंदु लिखवा देता हूं, और बस एक बात का ध्यान रखना, ये जो वैल्यू होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट। ऐसे नहीं कि आप इनफाइनाइट वैल्यू पे भी बता रहे हो कि ये तो सर ये भी इनफाइनाइट आ गया, ये भी इनफाइनाइट आ गया, ये भी इनफाइनाइट आ गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका क्या रहेगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहले बता रहा हूँ क्या होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप इन चीजों को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। फाइनाइट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गई। तो देखो अब अपन बात करेंगे क्या, मैं आपको लिखवा देता हूँ वो पॉइंट जहां पे आपको इसको देखते ही पता लगा लेना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर आप शकल देख लोगे तो आपको ऐसे ही दिख जाएगा, ये लिख लिया ना। इन चीज़ों के ध्यान रखोगे, कंटिन्यूअस, इस पे आपको बस वो मैथ लैंग्वेज याद रखनी है कि अगर आपका ग्राफ कहीं से ब्रेक हो रहा है तो समझ जाना कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक नहीं होना चाहिए, पेन नहीं उठना चाहिए, अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। और क्या होता है, मुड़ा हुआ चलेगा, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी में मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए कहीं से ग्राफ, ठीक है। समझ गए, ठीक है। कॉर्नर वाले पॉइंट पे अगर मान लो सपोज करो मैं बात करूं, अगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक दे दिया, मान लो यहाँ तक, एक बात और बता देता हूँ, ठीक है। अगर मान लो इसमें चेक करना है मेरे को कंटिन्यूटी, ठीक है, 2 से 3, 2 से 5 के बीच में मेरे को बोला कि आप 2 पे चेक करो, 5 पे चेक करो, तो मुझे बताओ इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। आप ये बताओ 2 पे भी चेक करनी है, 5 पे भी चेक करनी है, तो मुझे बताओ इस बिंदु पे कहाँ कहाँ चेक करना है। अगर यही बिंदु बीच में होता, अगर मान लो इस बिंदु की बात करता, तो मेरे को क्या चेक करना होता, लेफ्ट हैंड भी चेक करना होता और राइट हैंड भी चेक करना होता, नहीं करना होता, ठीक है। लेकिन ये तो कॉर्नर पॉइंट है ना, कॉर्नर पॉइंट पे केवल आपको क्या करना है, अब इधर तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो आपको केवल फंक्शन की वैल्यू देखनी है और RHL देखना है बस, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इधर के कोई पॉइंट है ही नहीं, तो आपको केवल फंक्शन की वैल्यू और इधर कौन आता है, LHL आता है, केवल आपको इतना सा चेक करना है इन दो। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो कि आपको केवल कॉर्नर पॉइंट पे चेक करना है, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो यहाँ पे चेक करना है, तो यहाँ तो अपन चेक कर सकते हैं, इधर का बिंदु ले सकते हैं, इधर वाला भी, मतलब LHL भी चेक कर सकते हैं, RHL भी चेक कर सकते हैं और फंक्शन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। लिमिटिंग वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, ताकि अपने को पता रहे कि अगर तीनों बराबर आ रही तो इसका मतलब ग्राफ कहीं से ब्रेक नहीं है, बराबर नहीं आ रही तो समझ जाना ग्राफ ब्रेक है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, कहाँ पे कौन सी वैल्यू चेक करनी होती है। अगर कॉर्नर पॉइंट ले रहा है तो समझ जाओ आपको केवल 2 ही वैल्यू देखनी है, एक तो फंक्शन वाली और एक कौन सी साइड का हटा हुआ है पार्ट, इधर का हटा हुआ है तो इधर का बचा है तो इधर की चेक कर लो, इधर का है तो इधर का बचा हुआ है तो इधर का चेक कर लो, इधर का फंक्शन को रहने दो, ठीक है। समझ गए, अब बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझना, ठीक है। दूसरी बात, आपको कहाँ कहाँ डायरेक्ट बताना है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। एक तो आपको ध्यान रखना है फंक्शन,
अगर फंक्शन दे रखा है तत्समक फलन, ठीक है, तत्समक फलन, अगर तत्समक फलन है यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन, अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो भी क्या है, ग्राफ कैसा है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसको y लिखते हैं, y बराबर x, मतलब इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती है, इसका मतलब ग्राफ कहीं टूटा हुआ थोड़ी है, तो इसका मतलब डायरेक्ट बता देना कि आपका ये कैसा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। यहाँ तक लिखो फटाफट, नोट करो, और बता रहा हूँ आगे। आगे बेटा बात यहाँ तक समझ में, देखो किस तरीके से अपन ने अपने को ध्यान रखना है, इसका ग्राफ कैसा जाता है, इसका ग्राफ जाता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बताई थी अभी मैंने किस तरीके से, ऐसे जाता है इसका ग्राफ, ठीक है। तो मुझे बताओ कहीं पे पेन उठाया क्या मैंने, नहीं उठाया, तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट अगर ऐसा फंक्शन दिख रहा है तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि ग्राफ कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि जो ये फंक्शन है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। दूसरा, अगर कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, मान लो फंक्शन दिया है कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू में या तो ग्राफ ऐसा बनेगा या ग्राफ ऐसा बनेगा, कैसा तो बनेगा ना, अरे इसको y मानते हो ना, y बराबर c, तो बताओ इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनेगा, तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है, तो कहीं ग्राफ उठेगा क्या, नहीं उठेगा। इसका मतलब इसका जो ये भी क्या रहेगा, ये कौन सी है, अचर पद, अचर फलन है ना, अचर फलन यानी कि कांस्टेंट फंक्शन, कौन सा है, कांस्टेंट फंक्शन, बात समझ में आ गई, कौन सा फंक्शन है ये, कांस्टेंट फंक्शन, ये भी क्या रहेगा, हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। तीसरा, अगर आपका बहुपदीय फलन है, जैसे कि फंक्शन दे रखा है, आपको दे रखा है a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an, यहाँ पे दे रहा है x की पावर n, x की पावर n-1 प्लस लगा दिया मैंने ना, x की पावर n-2 ऐसे चलता जाएगा, x की पावर n-4 और ये x की पावर 0, तो लिखने की जरूरत है नहीं। अगर आपका ऐसा फंक्शन भी है तो आप क्या, ये कौन सा हो गया, बहुपद फलन हो गया, बहुपद फलन मतलब पॉलिनोमियल फलन, बहुपद फलन यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन। अगर ऐसा फंक्शन है तब भी आप समझ जाना बहुपदीय फलन, अरे जितने भी पद होते हैं ना, ये भी बहुपदीय है, ये भी बहुपदीय है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्राइनोमियल इक्वेशन, मोलिनोमियल इक्वेशन, सब जितने भी है ना वो इक्वेशंस पढ़ते थे आप, 3 घात वाली, 2 घात वाली, 4 घात वाली, 5 घात वाली, 1 घात वाली, ठीक है, वो सारे क्या थे, वो बहुपदी तो थे, पर आपने ध्यान ही नहीं दिया उन चीज़ों पे, वो बहुपदी तो होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर बहुपद आ रहा है, बहुपद फंक्शन, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। आगे चले, आगे देखो, ठीक है, लिख लिया, इसको नोट करो एक एक चीज़ को ना, मैं फिर टाइम नहीं रहता अपने पास है ना फालतू का, है ना। जैसे अपने को पता है, अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो फंक्शन में देखो साइन एक्स और कोस एक्स, मुझे बताओ साइन एक्स और कोस एक्स का ग्राफ उड़ता हुआ थोड़ी रहता है, अरे ब्रेक थोड़ी रहता है कहीं पे, ठीक है। तो ये कौन से होगी, ट्रिग्नोमेट्री फलन, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन यानी कि त्रिकोणमितीय फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन से, साइन और कोस, साइन एक्स का ग्राफ कैसा जाता था, ऐसा जाता था, नहीं जाता था, इस साइन एक्स का ग्राफ ऐसा ही जाता है ना, ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया, और कोस एक्स का ग्राफ कहाँ से उठता था, कोस एक्स का ग्राफ यहाँ से उठता था, ठीक है, ऐसे उठता था, तो ये कोस एक्स का ग्राफ हो गया। मुझे बताओ कहीं ब्रेक हुआ है क्या, टूटा हुआ है कहीं पे, नहीं टूटा हुआ है, इसका मतलब आप साफ साफ देख सकते हो कि कोई डोमेन देता है तो आप उसमें आप बता सकते हो कि साइन एक्स और कोस एक्स ब्रेक नहीं हो रहा तो वो कॉन्टिन्यूअस है, पर डोमेन का ध्यान रखना है ना, कोई डोमेन दे दे तो फिर आपको ध्यान रखना उस डोमेन के लिए बोले तो, अदरवाइज तो वो उठेगा, ठीक है, उठेगा तो कहाँ पे, यहाँ तो नहीं उठेगा ना, साइन कोस तो रेगुलर रहता है वैसे भी, ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, समझ में आ गया। अगर मेरे को बोला है चरघातांकी फंक्शन, मतलब एफ एक्स दे रखा है ए की पावर एक्स, ठीक है, ये होते हैं चरघातांकीय फलन, चरघातांक, ठीक है, चरघातांकीय फलन, ये कैसे फलन है, चरघातांकीय, मतलब इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, चरघातांकी। इसका ग्राफ भी बताया था मैंने, लोग पढ़ाया था, लोग के बारे में बताया था जब बताया था, ठीक है। एक तो ऐसा बनता है इसका ग्राफ, ठीक है, और एक ग्राफ इसका कैसा बनता था,
एक ग्राफ ऐसे उतरते हुए बनता था, ठीक है, और ये e की पावर x की फॉर्म में दिख रहा है, तो बताओ उसका ग्राफ e की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, e की पावर x का ग्राफ ऐसा, ये तो log का हो गया, log का हो गया ना, log भी देखो एक तरीके से कंटिन्यूअस है, ठीक है, e की पावर x की जैसा ही बनता है, ध्यान रखना, जो a की पावर x का ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, e की पावर x की जैसे, ऐसे, ठीक है, तो ये किसका हो गया, a की पावर x का ग्राफ होता है, समझ में आ गई, तो ये तो log के ग्राफ हो गए, तो ये तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, ठीक है, ध्यान रखना ना, पर e की पावर x का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी तो उठा हुआ है ना, देखो कहीं टूटा हुआ है क्या, नहीं टूटा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक तरीके से कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, आप समझ में आ गया, कॉन्टिन्यूअस डायरेक्ट चेक कर सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो कि रियली में हाँ सर ये तो है, हाँ सर ये तो है, ठीक है, ये तो कॉन्टिन्यूअस है। चलो नेक्स्ट अगले पॉइंट पर, उसमें एक बात का और ध्यान रखना, अभी मैंने क्या लिखा था, एफ एक्स ए की पावर एक्स, ए क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, अगर ए 1 हो गया, ए अगर 0 हो गया तो फिर क्या होगा, 0 की पावर कुछ बन जाएगा, तो 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलो अगले पे देखो और कौन कौन से हैं, अगला है log x, जो अभी मैंने बताया था, छठा पॉइंट है, सातवां है, छठा पॉइंट, फंक्शन एफ एक्स बराबर log x, log x का भी ग्राफ, ये तो क्या होता है, लघु गुणकीय फलन होते हैं, ठीक है, अभी सिखाया था मैंने लघु गुणक का ग्राफ बनाना, लघु गुणकीय फलन, लघु गुणकीय फलन मतलब लोगरिथम फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं पढ़ाया और पढ़ाऊंगा, ठीक है। log का ग्राफ कैसा बनता है, अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो ग्राफ बनता है ऐसा, अगर a बैठा है 0 से 1 के बीच में तो ग्राफ बनता है ऐसा, ठीक है, उतरता हुआ, ठीक है, ये 1 0 होता है, ये भी 1 0 होता है, सिखाया भी था ये तो मैंने, ठीक है, बात समझ में आ गई, तो इसका मतलब ये भी क्या है, कौन से फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है ना, ध्यान रखना इसका भी, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। देखो अगला, अगर मैं बात करूं, ये साइन एच एक्स है, अतिपरवलय, अगर आप अतिपरवलय की बात करो तो और लिख लो, वैसे तो है नहीं अपने सिलेबस में, एच एक्स कोस एच एक्स होता है ना, टेन एच एक्स, इस इनकी ये क्या होते हैं, अतिपरवलय, हाइपरबोलिक फंक्शन, अपन पढ़ते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं, अतिपरवलय फंक्शन, ठीक, अतिपरवलय फलन, इनको अतिपरवलय नहीं हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, जो अपने सिलेबस में अभी है नहीं, ठीक है, हटा दिया गया है, तो अपन आगे जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा ये ना, मतलब जो आप हायर एजुकेशन में जाओगे ना, कुछ आगे पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो अतिपरवलय फंक्शन मतलब जिनके साथ में एच और आता है, एच और जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, मिटा दूँ। चलो नेक्स्ट सातवां, आठवां देखो, और कौन से फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस है वो बता रहा हूँ, आपको याद रखना है इनको, ठीक है। एक फंक्शन होता है जैसे कि मोड एक्स, अगर एफ एक्स दे रखा, आठवां पॉइंट नंबर 8, अगर मोड एक्स दे रखा हो, एक्स प्लस मोड एक्स दे रखा हो, या एक्स माइनस मोड एक्स दे रखा हो, ठीक है, एक्स माइनस मोड एक्स दे रखा हो, या मोड एक्स का गुणा मोड एक्स दे रखा हो, एक्स मोड एक्स दे रखा हो, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं निरपेक्ष मान वाले एब्सोल्युटली फंक्शन, ठीक है, निरपेक्ष मान फंक्शन बोलते हैं इनको ना, निरपेक्ष मान फलन, यानी कि एब्सोल्युटली फंक्शन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक है, एब्सोल्यूट फंक्शन होते हैं जिनमें मोड आ जाता है, तो ये भी कैसे होते हैं, डायरेक्ट देख के बता सकते हो, सिंगल आए, प्लस में माइनस में गुणा में आ जाए तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इनके ग्राफ आपको याद है ही कैसे बनते हैं, मोड वाले ग्राफ हमेशा ऐसे बनते हैं, मोड एक्स का ग्राफ, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ग्राफ भी ध्यान रखना है, ग्राफ से क्या होता है आधी चीज़ें क्लियर होती है, ठीक है, तो बात समझ में आ गई, कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। अब ये बता देता हूँ कौन से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ताकि आप डायरेक्ट भी देख के बता सकते हो, ये तो थे कंटिन्यूअस वाले फंक्शन, सतत है। अब बता रहा हूँ दूसरा पॉइंट, असतत फलन कौन कौन से होते हैं, असतत फलन जिनको आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो, जैसे कम से कम एक बिंदु पे सतत नहीं हो तो उसे क्या बोलते हो, कोई भी फलन अगर किसी भी एक बिंदु पर अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो कैसे कहलाते हैं, फंक्शंस असतत फंक्शन कहलाते हैं। जैसे कि ये टाइप का, जैसे कोई फंक्शन दे दिया, ये क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसे बनते थे, इसका ग्राफ कैसा बनता था, ऐसे झुंझुनू चलते थे, अरे चलते थे ना ऐसे झुंझुनू, पढ़ा है ना इसका, ग्राफ नहीं पढ़ा तो मैं और बता दूंगा, ऐसे झुंझुनू से बनते हैं,
ठीक है, समझ गए? ऐसा बनता है इसका ग्राफ। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? एप्स किसका है ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन, जिसको अपन बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, एप क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF बोलते हैं जिसको शॉर्ट भाषा में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्राफ ऐसा होता है इसका, देखो टूटा हुआ है ना, यहाँ पे चला फिर टूट गया, फिर चला फिर टूटा। ये क्या करता है? छोटी वैल्यू लेना पसंद करता है। ठीक है, मोड एक्स कैसी वैल्यू लेना पसंद करता है? अगर कोई इंटीजर वैल्यू है तो क्या करेगा वो? वैसे की वैसे ही निकाल देगा। अगर कोई मतलब पूर्णांक नंबर है तो वो ऐसे कैसे निकाल देता है, लेकिन अगर कोई वैल्यू पॉइंटों में आ गई, सपोज करो 4.5 आ गई, तो इसको कैसे निकालेगा? छोटी वैल्यू लेना पसंद करता है। अगर ये मान लो 4 है, ये 4.5 है, ठीक है, तो ये पॉइंटों में ये 5 है, मान लो ऐसे करो 5 है ना, तो ये आ गया 4.5 इसमें, तो ये छोटी वैल्यू की तरफ भगता है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या देता है? ये 4। अगर सपोज करो 4.333 है तो ये क्या आंसर देगा? हमेशा 4 इंटीजर वैल्यू देगा, और वो भी कौन सी? छोटी वाली, मतलब छोटे की तरफ भगेगा ये उस साइड में। देखो ये टूटा हुआ है यहाँ पे तो क्या है? इस वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसको इंक्लूड कर रहा है। इसका मतलब छोटी वैल्यू की तरफ भगता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? इसका अलग से चर्चा करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर होगी। फिर मैं एक दिन है ना पूरा बेसिक उठाऊंगा सारी चीज़ों का, ठीक है, फिर आपको चीज़ें ज़्यादा और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक होता है कौन सा? अगर ये फंक्शन रही x माइनस मोड एक्स, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी रही, अगर x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस कर रहे हो तब भी वो क्या रहेगा? डिसकंटिन्यूअस। ये कौन से करवा रहा हूँ? ऐसा तथा फलन, ध्यान रखना। अगर एक भी पॉइंट ऐसा आ गया कि जहाँ पे फलन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस, यानी फलन कंटिन्यूअस नहीं है, तो समझ जाना वो डिसकंटिन्यूअस है। तीसरा पॉइंट देखो इसका, अगर आपका फंक्शन ऐसा आ रहा है 1/x, यानी कि x इक्वल 0 आ गया गलती से, ठीक है, तो ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, चौथा पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन ने बोला है 10x फंक्शन दे रखा है अपने को, मान लो सपोज करो फंक्शन 10x दे दिया, ठीक है, 10x दे दिया, कोट x दे दिया। फंक्शन कौन कौन से दे दिए? 10x और कोट x। ये कहाँ, सॉरी सेक x है ना, सॉरी सेक x, ये कहाँ ब्रेक होते थे? π/2 पे, और ठीक है प्लस π/, इन पे क्या होता है? ये 3π/2 और π/2 पे क्या होते थे? ये टूटते थे ना, अरे टूट के जाते थे। तो इन जो इनका डोमेन है, इन डोमेन में क्या होता है? ये डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं रहता इन डोमेन में। π/2, 3π/2, 5π/2, इनमें क्या होता है? ये डिसकंटिन्यूअस रहता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है अपना, फंक्शन दे रखा है मान लो कोट x और कोसेक x। बताओ ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस होते थे? ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होते थे? ये होते थे E1 पाई पे। ये कौन से पॉइंट पे होते थे? E1 पाई पे, 0, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, है ना, 3 पाई, 2 पाई, ऐसे चलता था ना। E1 पाई पे क्या होता है? ये ब्रेक होता है। कोट एक्स और कोसेक एक्स कहाँ ब्रेक होता था? E1 पाई पे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है? इन पॉइंट पे डिसकंटिन्यू, बाकी कहीं पे भी नहीं। अगर डोमेन, मतलब जिस डोमेन की बात करा उसमें, अरे मान लो ये ग्राफ है, मैंने बोला इस डोमेन से इस डोमेन से इस डोमेन, तो इससे इसके बीच में, तो इस डोमेन की बात करें तो इस डोमेन में तो वो कंटिन्यूअस है ना। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें इस कोने पे, इस कोने पे बात करें तो डिसकंटिन्यूअस हो गया ना। इसलिए आपको यही ध्यान रखना है किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर कोई डोमेन दे रखा है कि इस अंतराल में, बताओ इस अंतराल में ये कंटिन्यूअस है, तो अब बताओ प्रूफ करो, तब तो है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, किस पॉइंट पे नहीं है? E1 पे ये नहीं है, ओड पे ये नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन दे रखा है, छठा पॉइंट नंबर 6, अगर क्वेश्चन दे रखा है अपने को, फंक्शन दे रखा है साइन 1/x कोस 1/x, कोस 1/x, अगर ये दे रखा है इक्वल 0, अगर x 0 हो गया तो इनफाइनाइट बनाएगा, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? डिसकंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस रहेगा, ध्यान रखना। काफ़ी सारे पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट और पॉइंट देखो, कहाँ डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, ऐसे नहीं कि आप फिर बाद में नहीं सोल्व करके ही देख रहे हो। अगर एबीसीडी में आता है तो डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताना। और देखो, अगर फंक्शन दे रखा है e⁻1 1/x, और यहाँ पे क्या कर दिया? x 0 दे दिया। x अगर 0 दे दिया तो इनफाइनाइट बनेगा, e⁻∞। ठीक है, तो e कोई कांस्टेंट वैल्यू है, 2.718 होती है की वैल्यू। ठीक है, याद है ना। तो इसका ये भी क्या है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। आगे अगर वो बात करें 8वां 7वां जो भी पॉइंट है, कोट hx, ठीक है, बताया था अभी हाइपरबोलिक फंक्शन, कोट hx आ गया, जैसे कोसेक hx आ गया, कोसेक hx आ गया, वैसे है नहीं अभी, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, इन पे भी क्या होता है? ये डिसकंटिन्यूअस होता है। अब मेरे को बात
समझ में आ गई होगी कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होता है, कहाँ कहाँ कंटिन्यूस होता है। बात को ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ को नोट करके लिख के रखना, ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आपको नुकसान होएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ को नोट करके रखनी है कि कौन सा फंक्शन कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है, कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अगली बात, अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आप दो फंक्शंस जोड़ रहे हो, दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। अगर आपने मान लो सपोज करो ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है, ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है, तो जोड़ने पे दोनों फंक्शन कंटिन्यूस ही निकल के आते हैं। यानी कि दोनों ही अगर कंटिन्यूस है, जोड़ने अगर ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो आप उनको चाहे जोड़ो और चाहे घटाओ, तब भी क्या रहेगा, आंसर कंटिन्यूस ही आएगा। ध्यान रखना है इस बात का। अगर आप गुणा करोगे तब भी आंसर, अगर आपको दोनों फंक्शन ही कंटिन्यूस है, गुणा करोगे तब भी क्या आएगा, वो कंटिन्यूस आएगा, ठीक है। और ये भी क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। समझ में आ गई मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ। जोड़ो, घटाओ या गुणा करो, कंटिन्यूस फंक्शन आएगा, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, अब आप बोलोगे सर भाग में क्या होगा। भाग में आपको एक बात याद रखनी है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, पर आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, अगर ये नॉट इक्वल जीरो नहीं होना चाहिए, बस जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब तो ये कंटिन्यूस होगा। अदरवाइज यदि वो, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, इनफाइनाइट बना देगा ना फिर तो इसका मतलब भी आपको डिवाइड में भी ध्यान रखना है, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, तो आपको अगर ये नॉट इक्वल जीरो है तो कंटिन्यूस होगा। अब बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब अपन सवाल पे चलते हैं, आपको एक एक चीज़ और क्लियर होगी, ठीक है। अब मैं सवाल करवाता हूँ, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी इसके बारे में, कॉन्टिन्यूस के बारे में, कि कॉन्टिन्यूस होता क्या है, किस तरीके से अपन चेक करते हैं, कौन कौन से फंक्शन पे अपन चेक करते हैं। अब देखो, अपने को कोई फंक्शन देगा, सपोज करो कोई फंक्शन दिया x+1, ठीक है। अब आपको सवालों से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, देखना x, ठीक है, 2, और यहाँ पे दे दिया मान लो फंक्शन 5 - x, जब x बराबर क्या है, ग्रेटर देन 2, ठीक है, यही बोला है ना, ठीक है। ये कोई इस प्रकार से परिभाषित है कि x ग्रेटर देन इक्वल 0, x ग्रेटर देन इक्वल, मतलब सॉरी, x 2 से बड़ा छोटा हो या उसके बराबर हो, तब तो वो वैल्यू फंक्शन ये देता है, और x अगर दो से बड़ा हो तो फंक्शन ये देता है। अब आपको यही ध्यान रखना है कि कौन कौन सी वैल्यू पे कौन कौन सा फंक्शन, अपने को पता है यहाँ पे 2 से क्या हो रहा है, 2 पे अलग अलग वैल्यू दे रहा है ना, अलग अलग फंक्शन दे रहा है, मतलब 2 पे, इस 2 पे अलग वैल्यू दे रहा है, इस 2 पे अलग वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहली बात सुनना ध्यान से ना, आपको दो, मैंने बोला कि बताओ 2 पर चेक करो, x बराबर 2 पर संततः है या नहीं, चेक करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ने क्या पूछा है, आप 2 पे जांच करो, ठीक है, क्या यह x बराबर 2 पे संततः है या नहीं। तो अपन क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अपना देखो x बराबर 2 पे क्या करना है, x बराबर 2 पर संततः की जांच, सातत्य की जांच, ठीक है, जांच करना है, ठीक है, जांच करना, ठीक है। अपन पहले क्या करेंगे, दाएं पक्ष की सीमा, ठीक है, दाएं पक्ष की सीमा निकाल रहे हैं, दाएं पक्ष की सीमा, या पहले बाएं पक्ष की लिख दूं क्या, x बराबर 2 पर, फर्स्ट x बराबर 2 पर बाएं पक्ष की सीमा, ठीक है, बाएं पक्ष की सीमा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, x बराबर 2 पर बाएं पक्ष की सीमा का मान, ठीक है, निकालेंगे ना। सीमा का मान क्या आएगा, राइट हैंड का क्या आएगा, लेफ्ट हैंड का क्या आएगा, उसके बाद उसका, पहले मुझे बताओ 2 पर लेफ्ट हैंड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से छोटी वाली वैल्यू देखनी है, इसमें ही आ रही है, तो पहले सॉरी एक बार मैं फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लूँ, ताकि फिर बाद में नहीं निकालना पड़ेगा ना, इसको बाद में निकालेंगे, पहले इसको मैं पहले इसकी लिख दूँ क्या, x बराबर 2 पर, तो पहले फंक्शन की वैल्यू देखो, x बराबर 2 पर क्या करेंगे, फंक्शन कौन सा लूँ, यही है ना, अरे बराबर 2 है ना, x बराबर 2 बोले या उससे छोटा तब ये लेना है, 2 से बड़ा बोले तो ये लेना है, तो फंक्शन 2 पे क्या लेंगे, x बराबर 2 पे यही होगा ना। तो बताओ x की जगह मैं क्या लिख दूं, 2 लिख दूं, तो 2 + 1, यानी कि जो x बराबर 2 पर फलन का मान क्या आ गया, ये फलन का मान आ गया 3, ये तो किस पे आ गया, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फलन का मान क्या आ गया, मैं लिख सकता हूँ ना, इसको साइड में लिख दूँ, f2 आ गया बराबर 3। अब मेरे को निकालना है x बराबर 2 पर बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा का मान, ठीक है,
बाएं पक्ष की सीमा का मान निकालना है। तो मुझे बताओ बाएं पक्ष, दो इधर लेना है ना, दो से छोटी वैल्यू पे, ये रहा दो से छोटी वैल्यू पे है, अरे दो से बड़ा है ये, तो ये दो से छोटा है, ठीक है। तो दो से छोटी वैल्यू पे बताओ क्या लूँ, फंक्शन x प्लस 1, ठीक है। ये दो से छोटी वैल्यू पे यानी कि लिमिटिंग x टेंस टू 2 माइनस, ऐसे भी लिखेंगे कई बार। अब मैं तो ये तो दो वैल्यू ले लिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। तो बताओ क्या लिखूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या। अब मैं तो ध्यान रखना, मैं इसको x माइनस, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, h टेंस टू 0 ले लूंगा और इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 2 माइनस h, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये इधर आएगा थोड़ी देर के लिए खिसक के, ठीक है। अरे 2 माइनस h लिख सकते हो ना, ठीक है। लेफ्ट हैंड के लिए x कितना है अपने पास, x किसकी तरफ टेंडिंग कर रहा है, x 2 की तरफ टेंडिंग कर रहा है। इसका मतलब है पढ़ना आना चाहिए, x 2 की तरफ टेंडिंग कर रहा है, 2 नहीं है 2 की तरफ जा रहा है। मतलब आप 2 से इधर की लेफ्ट वैल्यू चेक कर रहे हो, माइनस का मतलब इधर की वैल्यू, प्लस का मतलब उस साइड की वैल्यू, दाएं पक्ष की है ना। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना कई जगह अपने को लिखना पड़ेगा, कई जगह आपको ऐसा दिखता है, ठीक है। तब तो आप इस फॉर्मेट में लिखोगे। अगर आपको लिमिट चेंज करनी है, आप लेना चाहते हो लिमिट एस टेंस टू 0, तब आपको क्या करना है, एफ एक्स की जगह क्या डाल देना है, 2 माइनस एच। लेफ्ट हैंड चेक कर रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड बाएं पक्ष मतलब इसकी जगह क्या डाल देंगे, 2 माइनस एच प्लस 1 डाल दिया, प्लस 1 हो गया ना। अरे 2 माइनस एच डाल दिया ना, जहां जहां एक्स दिख रहा था मैंने लिमिट चेंज कर दी, एस टेंस टू 0 कर दिया और इसकी जगह क्या रख दिया मैंने, एक्स की जगह। भाई लेफ्ट हैंड के लिए तो ये फंक्शन था, फिर मैंने क्या किया है, इस एक्स को हटा के उसकी जगह एच की वैल्यू पुट करी है। एच की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, एच में चली जाएगी, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिया, लिमिट एस टेंस टू 0 लिखा, फंक्शन 2 माइनस एच। अरे ये क्या कैसे होता, एक्स माइनस कैसे होता ये एक्स की वैल्यू तो है, अरे एक्स की वैल्यू तो है ना ये 2, ध्यान रखना इस बात का। मैं ऐसे भी तो लिख सकता था फंक्शन को ऐसा, ये फंक्शन, फिर मैं क्या लिखता, x माइनस एच लिखता, ठीक है। तो x की जगह मेरे को क्या दे रखा था, 2, तो मैंने 2 लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। आप समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको ऐसे लिख के चलना है, अभी 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। इसमें बोलना 2 प्लस 1 3 हो गए, नहीं 3 माइनस एच। अब आपको क्या करना है, लिमिटिंग वैल्यू हटानी है और बताओ क्या लिखूँ, बताओ क्या आ गया इसका, अरे लिमिट लगानी है ना। तो बताओ क्या आ गया, 0 रखा तो 3 माइनस 0 यानी कि 3 आ गया। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट वाली वैल्यू 3, इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। ये बाएं पक्ष की सीमा आ गई। अब दाएं पक्ष की सीमा निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू भी देखो 3 आई है, बाएं पक्ष की सीमा भी 3 आई है, अब राइट हैंड की बतानी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा दूँ इसको, एक बार नोट कर लो ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए, आप अच्छे से पढ़ाई कर सको, ठीक है। बस आपका ध्यान होना चाहिए पढ़ाई पे, पूरा ध्यान पढ़ाई पे दोगे तब तो चीज़ें क्लियर होएगी, अदरवाइज आपको पता ना डाउट में रहेंगे, ठीक है। देखो मिटा रहा हूँ ना, सुनना ध्यान से। अब मैं बात कर रहा हूँ, इधर ही लिख दूँ कि इसको, बस थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ेगा, इसको लिख देता हूँ, ठीक है। देखो समझा रहा हूँ पहले एग्जाम्पल से ना। अब यहाँ पे लिख दूँ बाएं पक्ष, दाएं पक्ष लिख दूँ यहाँ पे, बार बार पूरा नहीं मिटाना पड़ेगा। दाएं पक्ष की सीमा का मान बताओ, दाएं को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन कौन सा लेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस लिखते हैं, ध्यान रखना। अगर दाएं पक्ष निकाल रहे हो तो 2 प्लस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन बोलना 2 से बड़ा, ये रहा 2 से जस्ट बड़ा, प्लस का मतलब बड़ा, माइनस का मतलब छोटा, ये फंक्शन होएगा 5 माइनस एक्स। बताओ h की फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँ, लिमिट s टेंस टू 0 और इसको क्या लिख दूँ मैं, x की जगह लिख देता हूँ 2 प्लस एच, ठीक है। और फंक्शन इसमें क्या लिख दूँ, x की जगह 2 प्लस एच लिख दूँ, 2 प्लस एच बाहर निकालो, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 2 प्लस माइनस एच, ये बच गए 3, माइनस इसकी जगह 0 रखोगे तो कितने आ गई, ये भी लिमिट एस टेंस टू 0 कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड, ये भी कितनी आ गई, 3 आ गई। आगे बात समझ में, ठीक है। अरे आ गई ना, इधर भी लिमिट लगाते हैं, ध्यान रखना, मैं लिखना भूल जाता हूँ ना, वही बात है। लिमिट जब तक आप इसको यूज करो तब तक इस तरीके से, आप जब तक 0 लगा दो फिर हटा देना चाहिए। मैंने इस है ना उसमें भी नहीं लगाया था पीछे भी, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, जैसे आप 0 पुट कर दोगे फिर नहीं लिखना उसको, ठीक, समझ गए मेरी बात। चलो उतारो फटाफट। अब आपको मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि क्या आया, तीनों की वैल्यू क्या आ गई, मैं लिख सकता हूँ। अब देखो मैंने क्या किया था, मेरे को बताओ, लिमिट
2 माइनस एच लिमिटिंग वैल्यू एस टेंस टू 0 और f2 प्लस एच लिमिटिंग वैल्यू एस टेंस टू 0 और फंक्शन 2 पे क्या आई थी वैल्यू, तीनों बराबर आ रही है तो अपन लिख सकते हैं अतः ठीक है x बराबर 2 पर फलन कैसा है, संतत है। ठीक है, ये खत्म हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। इस तरीके से आपको थोड़ा सा लैंग्वेज लिख के चलनी है, बस इसमें कुछ नहीं है, दिया गया फलन कैसा है, x बराबर 2 पर संतत है। समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चनों में। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूँ, सुनना ध्यान से ना, क्वेश्चन बड़े हैं। ठीक है, करा नोट, देखो मैं लिखता हूँ। चले एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, बता दो इसको, अब समझ में आ गया। फिर इसको कल अपन इसके एग्जाम्पल सवाल जो भी है वो कल ख़त्म करेंगे कल से। ठीक है, अभी तो मैंने केवल एग्जाम्पल से समझा है, एक एग्जाम्पल और समझा रहा हूँ। ठीक है, अपना फंक्शन दे रखा है x बराबर 1 प्लस एक्स और ये बोला है x टेंस टू 3 और क्वेश्चन ने बोला है 7 माइनस एक्स, आगे बोला है x लेस ग्रेटर देन 3। ठीक है, और आपको पूछ रहा है कि x बराबर किस पे चेक करना है, 3 पर, संततता की संततता है या नहीं जांच करनी है। ठीक है, वही तरीका है। अगर अपन नहीं भी देता 3 पे नहीं करवाता तो अपन अब यहाँ से भी चेक कर सकते थे कि ये 3 पे क्या हो रहा है, अलग अलग वैल्यू दे रहा है। अगर 3 या 3 से छोटी वैल्यू लेते हो तो ये देता है, 3 से बड़ी वैल्यू लेते हो तो ये फंक्शन देता है। ठीक है, नोट करो इसको। देखो चले, अब लिखना कैसे है, वही तरीका नंबर 1। पहले क्या करे थे अपन, पहले लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, इसका स्टार्टिंग कैसे करेंगे, x बराबर 3 पर फलन का मान, बताना क्या लिखूं, बराबर 3 इसमें आ रहा है तो इसको ले लो। फंक्शन कौन सा लेंगे, x 1 प्लस एक्स, और किस पे चेक करना है, 3 पर, तो 3 पर चेक करेंगे तो 1 प्लस 3 बराबर 4, यानी कि 3 कितना आ गया, 4। ये तो कौन आ गया, फलन का मान। ठीक है, ये आ गया। अब मेरे को क्या करना है, LHL चेक करना है। LHL का मतलब x बराबर 3 पर बाएं पक्ष की सीमा का मान। ठीक है, चेक करना है ना इसको। ठीक है, बाएं पक्ष की सीमा, बताओ क्या लिखूं, f x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस लगा दूं, मतलब माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो लिखो लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन आएगा, ये 3 से छोटा इसमें ही आता है, 3 से बड़ा इसमें आता है, तो 3 से छोटे में कौन सा फंक्शन लेंगे, 1 प्लस एक्स वाला ले लिया। अब मेरे को क्या करना है, एच में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, एच में लेके जाना है ना, एच में कैसे लेके जाओगे, मैं लिख रहा हूँ लिमिट एस टेंस टू 0, तो मेरे को बताओ एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 3 माइनस एच, एफ 3 माइनस एच। ठीक है, यहाँ पे भी लिख दूंगा ना, यहाँ पे भी लिख दूंगा 1 प्लस 3 माइनस एच। ठीक है, इधर भी लिमिट एस टेंस टू 0 लगा दूंगा। ठीक है, इसमें बोलो 1 प्लस 3 माइनस एच लिमिट एस टेंस टू 0। ठीक है, ये चलता ही जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0। ठीक है, एफ 3 माइनस एच। ठीक है, आपने क्या किया, ठीक है, लिमिट लगा दी तो 3 माइनस एच क्या आ गया वैल्यू, इसमें लिमिट रखना 0, तो 4 हो गए, 4 माइनस 0 यानी 4, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, लेफ्ट हैंड की साइड की वैल्यू क्या आई, ये वाली। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या आ गया, ये। अब मैं बात कर रहा हूँ राइट हैंड साइड का, मिटा दो इसको, ध्यान रखना 4 आया है, आपको ध्यान रखना है ना। ये तो आ गई बाएं पक्ष का। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दाएं पक्ष, x बराबर RHL 3 पर दाएं पक्ष की सीमा का मान, दाएं पक्ष की सीमा का मान, बताओ क्या लिखूं, यहाँ पे लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस लिखूंगा। फंक्शन बोलना कौन सा लिखूं, फंक्शन कौन सा लेना है, 3 प्लस, 3 से बड़ा इसमें आएगा, तो 3 से बड़ा आएगा, क्या लिखूं यहाँ पे, फंक्शन लेंगे अपन 7 माइनस एक्स। ठीक है, तो लिमिट चेंज कर दूं, लिमिट चेंज कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस एच लिमिट एस टेंस टू 0 7 3 प्लस एच, लिख दिया। अब मुझे बताओ, देखो 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 7 में से 3 गए तो 4 प्लस एच बचा। जैसे आप लिमिट लगा दोगे तो आपका क्या हट जाएगा, लिमिट हट जाएगी, फंक्शन बच जाएगा। 3 प्लस एच की वैल्यू क्या दे रहा है, ये
3 प्लस एच की वैल्यू 4, ये 0 हो गया तो ये आ गया राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई, समझ में आ गई। अब मेरे को क्या करना है, लास्ट में तीनों को इक्वल करके लिख देना है। 4 आया था ना तीनों का मान, ठीक है। तो फंक्शन का मान बोलना क्या आया था, अपन लिखेंगे 3 माइनस एच, लिमिट एस टेंस टू 0 पे क्या दिया था, लिमिट एस टेंस टू 0 पे 3 प्लस एच क्या दिया था, और लिमिट एस टेंस टू 0 पे फंक्शन क्या दिया था, ठीक है। क्या दिया था, कितना आंसर आया था, 4 दिया था ना। तो इसका मतलब अपन लिख देंगे दिया गया फलन x बराबर, अतः दिया गया फलन क्या है, x बराबर 4 पर क्या है, 4 पर संततः है, ठीक है। ये मैंने समझा दिया एग्जाम्पल से। अब आपको इनको करके लेके आना है समझ के, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नोट करो।